हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचपी टेट आर्ट्स का पेपर हुआ है आज ही 11 जुलाई को। तो उसका जो सोशल स्टडी का सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका जीके सेक्शन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए। 61 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका है। इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश 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 में आरंभ किया गया था। दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित था। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, प्रोजेक्ट बाघ इनकी प्रोजेक्ट टाइगर। अगला जो प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो उदयपुर सिटी है उसको झीलों का शहर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, उदयपुर। अगला जो प्रश्न है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग काशी पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। तो दोस्तों, जो गैलीलियो थे उन्होंने पहली बार दूरबीन का उपयोग काशी पिंडों को अध्ययन करने के लिए किया था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं अल बिरूनी। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, जो कविता पृथ्वीराज रासो है वो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी? तो दोस्तों, जो सूरदास थे उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला जो प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों, नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों, सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में मानसून की शुरुआत होती है? तो दोस्तों, भारत में मानसून की शुरुआत अर्ली जून में हो जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है? तो दोस्तों, जो कृत्रिम रेशा है वो नायलॉन है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कृत्रिम रेशा नायलॉन। अगला जो प्रश्न है, माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक के बने होते हैं? दोस्तों, माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर पीईटी प्लास्टिक के बने होते हैं। इसे पॉलीएथिलीन टेराफथलेट कहा जाता है जिसकी फुल फॉर्म है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बैरोमीटर द्वारा डैश डैश मापा जाता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय प्रेशर मापा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का संचरण डैश डैश में होता है? दोस्तों, तो ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो कठोर यानी कि ठोस, तरल और गैस इन सभी में हो जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है? दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनमें जो रसायन मौजूद होता है वो हार्मोन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, हार्मोन। अगला जो प्रश्न है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? दोस्तों, शिमला जो थी वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में बनी थी। इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन था? तो दोस्तों, 1948 के जो ओलंपिक विजेता भारतीय हॉकी की टीम थी उनके जो कैप्टन थे वो थे किशन लाल। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ध्यानचंद भी उसी टीम में थे। अगला जो प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी प्रस्तावित है वो है अमरावती। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ था? दोस्तों, जो G7 शिखर सम्मेलन है 45वां, उसका जो आयोजन है वो फ्रांस में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और दोस्तों, भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला जो प्रश्न है,
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो दोस्तों उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है, एन इस्थमस के द्वारा जुड़ा है। दोस्तों जो पनामा नहर है वहाँ पर है एक स्थल संधि। अगला जो प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का यस्क है, इसलिए बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा बीणा बजाता था? दोस्तों जो गुप्त राजा था समुद्रगुप्त, वो बीणा बजाता था। उसके जो आपने देखे होंगे, जो उन्होंने आपको पता होगा जो उनके सिक्के थे वहाँ पर भी उन्हें बीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, मसूलीपट्टनम का किला बनवाया गया था? तो दोस्तों मसूलीपट्टनम का जो किला था वो डच्चों द्वारा बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? तो दोस्तों आपको पता होगा 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। सबसे बड़ा देश रसिया है और भारत का 7वां स्थान है। अगला जो प्रश्न है, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो दोस्तों जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 के तहत आपराधिक प्रथा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रह जाएगा। 32 आर्टिकल के तहत 32 अनुच्छेद में आते हैं संविधान जो उपचार का अधिकार है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला जो प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो दोस्तों सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित था। ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य वो हर 6 महीने के बाद रिटायर होते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, माफ़ करना थोड़ा सा जो PDF है आगे पीछे चले गए हैं। दलाल स्ट्रीट अवस्थित है? तो दोस्तों जो दलाल स्ट्रीट है वो है मुंबई में। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली है? तो दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? दोस्तों वर्ष 1971 में 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्वापित की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, मीर खुसरो की सामान्यता किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो मीर खुसरो को दोस्तों सितार का जनक भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों विश्व में न्यूनतम वर्षा अटाकामा मरुस्थल में दर्ज की गई थी, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है, और दोस्तों ये सबसे गर्म स्थान है।
वर्ल्ड का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, गर्म स्थान तो जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, मृत घाटी, वहाँ पर है। अगला जो प्रश्न है, ज़मीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है। दोस्तों वैसे तो जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, उसकी जो हाइट है वो 20 किलोमीटर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, 40 से 60 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है, मैरिनो प्रजाति है। तो दोस्तों जो मैरिनो है वो एक भेड़ की प्रजाति है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। और जो मैरिनो भेड़ प्रजाति है ये स्पेन में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। तो दोस्तों देशांतरों की कुल संख्या 360 है, और जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी संख्या 180 है। अगला जो प्रश्न है, सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। और ये जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों ज्वार, मक्का, मूंगफली ये तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं जो है वो एक रबी फसल है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डैश डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन हरियाणा राज्य से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो है ट्रोम्बे में, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक है। तो दोस्तों संविधान के अनुसार भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। तो दोस्तों संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में मिलता है, और भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला जो प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का आह्वान स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, साम्राज्यवाद का अर्थ है। तो दोस्तों साम्राज्यवाद जो होता है उसका मतलब होता है किसी जो मजबूत वर्ग होता है उसका निम्न वर्ग पर शासन, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा इस हो जाएगा, विस्तारण, शोषण, उपनिवेशवाद, ये सभी इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है। दोस्तों भारत में नागरिकता का अंत इनमें से किसी भी कारणों से नहीं किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है, जीडीपी में पी का अर्थ होता है। दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पी का अर्थ हो जाएगा प्रोडक्ट, इसका आंसर ए जो है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा स्थित है। तो दोस्तों ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क में स्थित है।